हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। अब जैसा कि होली आने वाली है और मेरी तरफ से हैप्पी होली इन एडवांस। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 3। तो इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो आज हम करेंगे गवर्नमेंट्स के बारे में स्टडी। तो गवर्नमेंट्स आप नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ हेडलाइंस वगैरह दे रखी हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हियर द वर्ड गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। मैंसन सेवरल टाइम इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है हम ये सीखेंगे। इज इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन ओवर लाइफ, और ये हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट डू गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट करती क्या है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और ये कैसे डिसाइड करती है हमें क्या करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ, और इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज। रीड मोर अबाउट, फाइंड आउट, ठीक है। तो ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट की हेडलाइंस वगैरह दे रखी हैं। तो गवर्नमेंट जो भी काम करती हैं वो मतलब सुर्खियों में रहता है, ठीक है। तो वो क्योंकि सबके लाइफ पे इफेक्ट डालती है, तो इसलिए वो, जैसे एक हेडलाइन पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जज। तो जज का काम मतलब जज इंक्रीज करने हो वो काम भी गवर्नमेंट का है, कोई लॉ बनाना हो वो काम भी गवर्नमेंट का। तो ये सब काम गवर्नमेंट्स के हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। हर एक कंट्री को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए और कोई भी काम करने के लिए। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड, कहाँ रोड बनाएं, स्कूल्स, और हाउ टू रिड्यूस प्राइस ऑफ ओनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव। जब प्राइस वगैरह भी कंट्रोल करना किसका काम है, गवर्नमेंट का। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। मैनी सोशल इशू कंप्लीट करना, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के काम है। सेवरल प्रोग्राम चलाना टू हेल्प द पुअर पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोई प्रोग्राम कर चलाना। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस वगैरह, ये सब चलाना, ये भी सब क्या है, गवर्नमेंट्स के काम है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द गवर्नमेंट आल्सो हैड द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री की सेफ करना, ठीक है। मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस बना के रखना विद ईच कंट्री। इट इज रिस्पॉन्सिबल इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन हैव इनफ टू ईट, खाने को प्रॉपर मिल रहा है या नहीं, कोई भूखा ना रहे। हेल्थ प्रोवाइड करना, ठीक है। एड देना, ऑर्गेनाइजिंग एड, असिस्टेंट टू अफेक्टेड पीपल, कोई पीपल फ्लड में फंस चुका है तो उसको हेल्प देना। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट के काम है। कमिट क्राइम को रोकना वगैरह, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के काम है, ठीक है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज। तो ये वंडरिंग हो गया आपकी, हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू ऑल दिस, ठीक है। एंड वाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू, ये नेसेसरी क्यों है। तो ये आप समझ रहे होगे कि अगर ये कंट्रोल में नहीं करेगी तो यहाँ पे गवर्नेंस नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं करेगी तो मतलब क्या हो जाएगी, एनार्की फैल जाएगी। एनार्की मतलब लोग अपनी मन मर्जी से काम करेंगे, ठीक है। लोग, कोई भी क्रिमिनल लॉ नहीं होगा तो लोग क्राइम करेंगे और फ्री रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। तो ये सब है गवर्नमेंट के काम, तो इसलिए ज़रूरी है, नेसेसरी है गवर्नमेंट। ये देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टीट्यूट दैट आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट्स के पार्ट हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवे और भारत पेट्रोलियम, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवे और भारत पेट्रोलियम, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट हो गया और ये इंडियन रेलवे, ये सब क्या है, गवर्नमेंट्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सम रूल हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल होते हैं अप्लाई एवरीवन पे होते हैं, जो कि हर किसी को अप्लाई। इट इज़ नीड टू बी कंट्रोल रिसोर्स एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ताकि टेरिटरी को बचाया जा सके, सो पीपल कैन फील सिक्योर्स। गवर्नमेंट डू दिस बिहाफ ऑन दिस पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। तो गवर्नमेंट्स करती क्या है, लीडरशिप करती है, ठीक है। टेकिंग डिसीजन ऑन इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। तो हर एक पीपल पे जो इस टेरिटरी के अंदर आ गए, तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उस टेरिटरी के, जैसे इंडिया की टेरिटरी है तो वो डिसीजन सब पे लागू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं लेवल ऑफ, नाउ
लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट्स के लेवल। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है बहुत से कामों के लिए, ठीक है, मैनी डिफरेंट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ इट हाउ इट मैनेज, तो अब ये बात करेंगे कैसे हम मैनेज करते हैं ये सब। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, तो गवर्नमेंट हम डिफरेंट लेवल पे काम करती है, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल, ठीक है। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, तो 3 टायर्स की गवर्नमेंट होगी, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो टाउन्स पे होगी, लोकल में टाउन्स आ गया, लोकेलिटी, अर्बन लोकल बॉडीज हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और मैंने न्यू एनसीईआरटी जो कराई है उसमें चैप्टर करा भी रखे हैं, स्टेट स्टेट विलेज पंचायत, ठीक है, 1972 में जो अमेंडमेंट करके आए थे, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। इन द स्टेट लेवल वुड मीन डेट विच कवर एन एंटायर स्टेट, तो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होगी एक स्टेट को कवर करेगी, जैसे असम हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट एंटायर कंट्री को कवर करेगी, ठीक है। और लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन है, ठीक है, फ्यू, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम देखेंगे कि भाई लोकल लेवल गवर्नमेंट्स वगैरह ये कैसे काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये अपने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये इंडिया का मैप है, सोशल एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वगैरह ये सब दिखा रखे हैं इसमें, ठीक है। बाउंड्री ऑफ स्टेट, बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से, इसको हम जूम करके दिखाते हैं, देखिए। अब हिमाचल प्रदेश में ये देखिए, अगर क्लियर दिख नहीं रहा, ये कुल्लू वगैरह ये सब क्या है डिस्ट्रिक्ट, और ये हिमाचल की बाउंड्री ये देखिए, और येलो कलर में देखिए जम्मू कश्मीर, ये सब दिखा रखा है बाउंड्रीज में। तो ये क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री भी दिखा रखी है और स्टेट की बाउंड्री भी और पूरे देश की बाउंड्री भी, ठीक है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। नेक्स्ट चले, लॉज और एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, लॉज एंड द गवर्नमेंट, ये करते हैं अब ये वाला टॉपिक। द गवर्नमेंट मेक लॉज, तो ये सब आपको पता होगा, बेसिक बात है। मेक लॉज, लॉज कौन बनाता है, नेशनल लेवल के लिए गवर्नमेंट। एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज फॉलो दिस, तो जो भी इस कंट्री में रहता है उसको फॉलो करना होता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट डिसीजन। तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या होती है, पावर टू मेक डिसीजन भी होता है और उसको एनफोर्स भी करा सकती है, ठीक है। तो ये पावर होती है गवर्नमेंट के पास। इसमें इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉ दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस, जैसे एक लाइसेंस का रूल बना रखा है, तो वो सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो उसको जेल और फाइन हो सकती है। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट के लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम। इन एडिशन टू, in addition to any action that government can take, there are also steps, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप भी ले सकती है अगर कोई पर्टिकुलर लॉ फॉलोड नहीं हो रहा। इफ ए पर्सन फील फॉर एग्जांपल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, तो रिलीजन और कास्ट की वजह से वो हायर नहीं किया गया। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा था, मान लो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ही और सी में अप्रोच द कोर्ट, तो वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। एंड द क्लेम दैट लॉ इज नॉट, सॉरी ये, और क्लेम कर सकता है कि लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, ठीक है, तो कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट कैन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, और कोर्ट क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि भाई इसको करो। अब नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सब हम आगे के चैप्टर में भी करेंगे। हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स दिस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किसने ये पावर दी कि टू मेक डिसीजन एंड फॉर दिस, तो ये इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो हमारे लोगों के द्वारा, आम जनता एक लोगों को चुनती है और हमारे चुने गए जो उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ये क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और इसका आंसर टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है। ये मैंने जो बताया है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। इन डेमोक्रेसी, अब हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी, इट इज़ द पीपल
तो पीपल जो होते हैं गवर्नमेंट को पावर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेमोक्रेसी का। कैसे पावर मिलती है, इलेक्ट होके आता है उसको पावर मिल जाती है। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज एग्जामिन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है अपनी एक्शंस को, जो भी एक्शंस लिया गया है, एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल्स, और डिफेंड भी करती है अपने डिसीजंस को। मान लो कोई पब्लिक को ये बताना, मान लो कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो उसको एक्सप्लेन करेगी, डिफेंड करेगी कि भाई ये इस वजह से हम ये लॉ लाए हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया गवर्नमेंट्स के टाइप, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरह से डिसीजन पावर मिलती है पीएम को। ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की। द मोनार्क किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्क दे है स्मॉल ग्रुप होता है, वो पीपल लोगों का एक स्मॉल टू डिस्कस मैटर विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। लेकिन फाइनल डिसीजन किसके पास रहता है, मोनार्क के पास। ठीक है, नॉट लाइक, अनलाइक मतलब नॉट लाइक इन ए डेमोक्रेसी, किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन ऑफ दे टेक। ठीक है, किंग और क्वीन को अपना एक्शन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, तो मोनार्की में ये होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये आप डिस्कशन कर सकते हैं। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट पीपल इन्वॉल्व इन ए डिसीजन दैट अफेक्ट देम। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए जो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि वो आपको अफेक्ट करती हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रीफर, आप कौन सी गवर्नमेंट को प्रीफर करते हैं। अब मैंने बताया था 2 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं यू प्रीफर, तो मोनार्क और डेमोक्रेटिक। विच ऑफ स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट, करेक्ट दिस सेंटेंस यू थिंक इन नीड करेक्शन। ठीक है, सेंटेंस को करेक्ट करना हमें। ठीक है, इन ए मोनार्की द कंट्री सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट, नहीं इलेक्ट नहीं करते मोनार्की में। डायरेक्ट जो मान लो राजा है उसका बेटा ही क्या बन जाता है, दोबारा राजा बन जाता है उसके डेथ होने के बाद। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी किंग हैज एब्सोल्यूट पावर, किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, तो नहीं होती। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत। इन ए मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन द मोनार्क टेक, नहीं लोग डिसीजन नहीं उठा सकते। तो ये सब क्या है, मोनार्की के मतलब तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इनको ठीक कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में होता क्या है, दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। देर आर अदर प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी, और बहुत सारे देश हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया है। यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज द पीपल लो इज दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। अब डेमोक्रेसी में होता क्या है, हमारे पास पावर होती है, आम जनता के पास पावर होती है, क्योंकि हमारे पास वोटिंग अधिकार है, और वोटिंग अधिकार से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि आगे चल के सरकार बनाते हैं। सो इन सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, सो ये देखिए, सो इन सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एक मिनट रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। सो इन सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। ठीक है, तो अगर इसका सेंस देखें डेमोक्रेसी का, तो रूल कौन करता है, पीपल। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल्स देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग रूल्स, मेकिंग दीज रूल्स, तो पार्टिसिपेट करते हैं उस रूल को ये करने में। ठीक है, तो ये हो गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज बोल देते हैं, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते थे। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक में क्या होता है, पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करते, बट इंस्टेड चूज द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन। ठीक है, कोई इलेक्शन के द्वारा हम चूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्शन के द्वारा हम चूज करते हैं। ये थोड़ा फिर हो गया, 1 मिनट रुकिए। अब ठीक है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं।
तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारी गवर्नमेंट, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, लेकिन पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट भी है। कहाँ है हमारे, हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और जो पंचायती राज हैं, वहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना होके का है, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट है। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, और अगर आप न्यू एनसीईआरटी चैप्टर देख चुके हैं तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया ये सब। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। ये देखिए, nowhere in the world have government willingly shared power all over Europe and USA. Women have poor have had to fight for participation. तो क्या बता रहा है, वुमेन्स की कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। पहले क्या था, वुमेन्स क्या थे, वुमेन्स क्या थे, वुमेन्स पुअर थी। ठीक है, वुमेन्स पुअर हैव टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन। वुमेन्स को पार्टिसिपेशन के लिए फाइट करनी पड़ा इन ए गवर्नमेंट। ठीक है, वुमेन स्ट्रगल टू वोट, वुमेन्स का स्ट्रगल टू वोट। ठीक है, ये देखिए, टू वोट गेट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, तो वुमेन का स्ट्रगल टू वोट स्ट्रेंथन हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट, एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। तो सफरेज इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट। ठीक है, और सफरेज का मीनिंग क्या होता है, राइट टू वोट। ये इंपॉर्टेंट है, सफरेज का मीनिंग मान लो कोई पूछे। ठीक है, राइट टू वोट। ड्यूरिंग द वर्ल्ड मैनी मैन, ठीक है, मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसिडर मैन वर्क। तो पहले क्या होता था, वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ, लोगों को, मेल्स पॉपुलेशंस को वर्ल्ड वार में भेज दिया जाता था और घर से दूर। तो इसलिए जो मेल्स वर्क होता था, मेंस वर्क, ये देखिए मेंस वर्क, वो भी किसको करना पड़ता था, फीमेल्स को। Many women began organizing and managing different kind of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बिंग इक्वली। तो इसमें क्या देखा लोगों ने कि भाई वो तो मेल्स का काम भी कर पा रही हैं इजीली, तो हम क्यों उनको अनफेयरली अनइक्वल रख रहे हैं। तो ठीक है, तो लोगों के मन में ये आया, या मोस्टली वुमेन्स के मन में ये आया कि हम, कि भाई इक्वल काम है, इक्वलिटी का अधिकार है, कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, तो इक्वलिटी का अधिकार है। तो ऐसे ही वुमेन सफ्रेज मूवमेंट चला था। The suffragettes demand the right to vote for all women and get their demands here. They claimed, फिर देखिए, the suffragettes demand the right to vote for all women and to get their demands here. They chained themselves to railing in public place. तो उन्होंने क्या किया, वुमेन्स ने अपने आप को चैन से बांध लिया। ठीक है, मैनी सफरगेट्स वर इम्प्रिजन्ड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, और हंगर स्ट्राइक पे चली गई। दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, उनको फोर्सली खिलाया गया। अमेरिकन वुमेन गोट राइट टू वोट इन 1920। इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन वुमेन्स को कब वोटिंग का अधिकार मिला, 1920 में। ठीक है, वाइल वुमेन इन द यूके गोट वोट द सेम टर्म एज मैन सम ईयर लेटर। 1928 में कहाँ मिला, यूके। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट्स हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है, ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लर्न विद देविका पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कर चलते हैं अब। ठीक है, ये देखिए, वोटिंग इन रूरल एरिया। ये देखिए, वोटिंग हो रही है रूरल एरिया में। मार्क इज पुट इन फिंगर टू मेक श्योर दैट पर्सन को कास्ट ओनली वन वोट। ठीक है, हाथ पे क्या कर दी जाती है, मार्क कर दिया जाता है। तो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं आप, इतना तो आप वोटिंग वगैरह कर चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा हो रह गया। नेक्स्ट चलिए, डिसीजन फॉर रेंटल दिस डे गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या था, दिस मीन्स दैट ऑल
ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। ठीक है, तो यही होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये आपको बेसिक तैयार हो रहा है तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है ये आपका बेसिक तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब यूनिवर्सल एडल्ट इसमें आपने सीखा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी टाइप होती है, मोनार्की गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग पीपल्स के हाथ में पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर पार्टिसिपेशन इन द, जब पहले क्या होता था, वुमेन्स को और पुअर लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन, खाली मैन वोटिंग कर सकते। ठीक है, जो प्रॉपर्टी रखते थे और एजुकेटेड थे। ठीक है, दिस मीन दैट वुमेन पुअर प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है, दिस कंट्री वाज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड्स। ठीक है, तो कुछ ही लोग मैन मेड्स, कुछ मैन थे, वही गवर्नमेंट चलाते थे, रूल करते थे। ठीक है, in India before independence only small minority, कुछ ही minority allowed to vote and they therefore come together determine the fate of majority. Several people including Gandhiji were shocked at the unfairness of the practice and demand that all adults have right to vote. तो गांधी जी भी shocked थे कि भाई सब adults को right to vote क्यों नहीं है। This is known as adult यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। जो 18 साल प्लस हो चुका है उसको वोटिंग का अधिकार मिलना ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, एक मिनट, ये ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है। राइटिंग द जर्नल यंग इंडिया, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट फिर आ गया यंग इंडिया। ठीक है, 1931 में लिखी थी गांधी जी ने। ये सब क्वेश्चन ही आते हैं घूम फिर के। यंग इंडिया 1931 में गांधी जी ने लिखी थी। I cannot possibly bear the idea that man who has got wealth should have the vote. मैं इस आइडिया से वो नहीं हूँ कि भाई जिसके पास वेल्थ है, वेल्थ मतलब धन है, वही वोट दे। बट डेट ए मैन हु हैज गोट करेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और डेट ए मैन हु वर्क ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग पुअर मैन। तो ये सब यही बता रहे हैं कि भाई गांधी जी ने यंग इंडिया एक बुक लिखी थी। ठीक है, उसमें यही बताया कि भाई वोटिंग का अधिकार किस किस को होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब है और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। वर्ड गवर्नमेंट क्या होती है, जो डिसीजन लेती है। लिस्ट 5 इन विच द थिंग गवर्नमेंट अफेक्ट, तो गवर्नमेंट का इजी क्वेश्चन है। वाई डू यू थिंक गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ, हर एक के लिए रूल बनाना क्यों, सबके लिए कॉमन रूल ज़रूरी हैं, क्योंकि मान लो कोई अमीर आदमी है, उसने मर्डर कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और गरीब आदमी को जेल हो जाएगी। लेकिन सबके लिए कॉमन रूल है, तो क्या होगा, सबको सेम सजाओगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की दो एसेंशियल फीचर्स बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो एसेंशियल फीचर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, तो आप बता सकते हैं इसमें लोगों के पास पावर होती है और इनमें जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें डिफेंड करना होता है अपने आप को, गवर्नमेंट को, लोगों को बताना होता है। व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सफरेज मूवमेंट, मैंने हाईलाइट किया था। तो जो वुमेन्स ने फाइट लड़ी वोटिंग राइट्स के लिए, वही सफरेज मूवमेंट है। ठीक है, तो 1920 वगैरह में ये आप यूएसए, और 1928 में यूके में महिला को अधिकार मिला था। ठीक है, गांधी जी क्या बिलीव करते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिलीव दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट, हाउएवर इफ यू पीपल डोंट शेयर दिस व्यू they feel that illiterate people who are mainly poor should not given the right to vote। पहले क्या थे, गांधी जी तो ये मानते थे भाई सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये मानते थे कि भाई जो पुअर है और जो अनएजुकेटेड है उनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो आप अपने इसमें विचार रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन टाइप के आप अपनी कॉपी नोटबुक में वगैरह में कर सकते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम चैप्टर ये करेंगे। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको
पसंद आया हो तो मेरा पढ़ाया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे लर्न विद देविका पे मिल जाएगी। थैंक यू।